छठ माता की कथा। कथा के अनुसार पौराणिक काल में प्रियव्रत नामक एक राजा राज करता था। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। शादी के काफी सालों बाद तक राजा संतान सुख से वंचित थे। संतानहीन होने के कारण राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी दुखी रहते थे। राजा का मन व्याकुल रहता था कि उनके बाद वंश कैसे बढ़ेगा। फिर एक दिन दोनों पति पत्नी महर्षि कश्यप के पास गए। महर्षि कश्यप के आश्रम पहुंचकर राजा प्रियव्रत ने अपनी चिंता उनसे बतलाई। फिर उन्होंने महर्षि कश्यप को पुत्र यज्ञ कराने को कहा। राजा को दुखी देखकर महर्षि पुत्र यज्ञ कराने को तैयार हो गए। कुछ दिन बाद महर्षि कश्यप राजा के महल आए और उन्होंने पुत्र कामना पूर्ति के लिए पुत्र यज्ञ करवाया। यज्ञ के बाद महर्षि कश्यप ने रानी मालिनी को खीर खाने को दिया। खीर खाने के कुछ दिन बाद रानी मालिनी गर्भवती हो गई। फिर 9 महीने बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृतक पैदा हुआ। मृत शिशु को देखकर राजा रानी अति दुखी हो गए। रानी जोर जोर से रोने लगी। रानी को रोता हुआ देख राजा प्रियव्रत आत्महत्या करने को आगे बढ़े। जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगे, उसी समय देवी मानस की पुत्री देवसेना वहां प्रकट हुई। देवसेना ने राजा को रोकते हुए कहा, राजन, मैं देवसेना हूँ। मुझे लोग छठी देवी भी कहते हैं। मैं मनुष्य को पुत्र सुख देने वाली देवी हूँ। जो भी व्यक्ति मेरी पूजा सच्चे मन से करता है, उसकी मैं सारी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। राजन, यदि तुम भी सच्चे मन से विधि विधान पूर्वक मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दूंगी। राजा प्रियव्रत ने इतना कहकर सेवा देवसेना लौट गई। उनके बाद राजा प्रियव्रत ने देवी से कहे अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को देवी छठी की पूजा करे विधि विधान से की। इसके बाद देवी छठी के आशीर्वाद से रानी मालिनी गर्भवती हुई। 9 महीने बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ऐसा माना जाता है तभी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को छठ पूर्व मनाया जाने लगा। सभी बोले छठी माता